दोस्तों, क्या एक 3 टन वजनी आइस ब्लॉक को बर्फीले इलाके से हजारों किलोमीटर दूर रेगिस्तान वाले इलाके में ले जाया जा सकता है, और वह भी बाई रोड। साथ ही शर्त यह है कि आइस पिघलना नहीं चाहिए। आपको सुनकर थोड़ा आश्चर्य हो रहा होगा, पर दोस्तों ये कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस फैक्ट में। दोस्तों, यह बात है 1959 की, जब पूरी दुनिया की नजर एक आइस ब्लॉक पर थी। इस आइस ब्लॉक को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाना था, और वह भी बिना रेफ्रिजरेशन के। दोस्तों, इस सफर का पहला पड़ाव था नॉर्वे का एक शहर मोइराना, और इसकी मंजिल थी सेंट्रल अफ्रीका का लिब्रावेल शहर। पर दोस्तों, आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा था। दोस्तों, 1958 में यानी आइस ब्लॉक को ले जाने के एक साल पहले यूरोप के शहर लग्जमबर्ग के रेडियो ने अपने ब्रॉडकास्ट में एक चैलेंज रख दिया। चैलेंज के अकॉर्डिंग एक 3 टन वजनी आइस ब्लॉक को यूरोप के देश नॉर्वे से सेंट्रल अफ्रीका के लिब्रावेल शहर में पहुंचाना था। शर्त यह थी कि आपको आइस ब्लॉक को बाय रोड ले जाना है, और वह भी बिना रेफ्रिजरेशन के। और जो यह चैलेंज पूरा कर लेगा, रेडियो लग्जमबर्ग की तरफ से उसे $50 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। क्योंकि उस समय रेडियो लग्जमबर्ग पूरे यूरोप में फेमस था, इसलिए इस चैलेंज की खबर हर अखबार में छप गई, और लगभग पूरे यूरोप में हर किसी को इस चैलेंज के बारे में पता चल गया। दोस्तों, रेडियो लग्जमबर्ग ने यह चैलेंज तो दे दिया था, लेकिन उनको इस बारे में बिल्कुल खबर नहीं थी कि यह चैलेंज उनको किस मुश्किल में फंसा देगा। चैलेंज कई महीनों तक किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि ठंडे इलाके से अफ्रीका जैसे गर्म इलाके में इतने टन वजनी बर्फ को ले जाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। लेकिन दोस्तों, फिर कुछ ऐसा हुआ जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में छप गया। बर्गर नार्टविक नामक एक आदमी ने रेडियो लग्जमबर्ग को कॉल करके यह चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। बर्गर नार्टविक नॉर्वे की एक इंसुलेशन कंपनी ग्लासवेट के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। उनका मानना था कि उनकी कंपनी जो इंसुलेशन मटेरियल बनाती है, उससे यह इस ब्लॉक को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचा सकते हैं। पूरी दुनिया में यह बात फैल गई कि रेडियो लग्जमबर्ग के आइस ब्लॉक चैलेंज को एक आदमी ने एक्सेप्ट कर लिया। इस काम को पूरा करने के लिए नार्टविक ने एक टीम बनाई और चैलेंज को पूरा करने के लिए काम शुरू कर दिया। जब रेडियो लग्जमबर्ग को यह बात पता चली तो वे डर गए और इतनी बड़ी रकम न खो दे, इसलिए उन्होंने अपने एक ब्रॉडकास्ट में इस चैलेंज को वापस ले लिया। दोस्तों, इस चैलेंज से नार्टविक कंपनी के शेयर आसमान छू रहे थे, और उनकी पॉपुलैरिटी भी इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने बिना किसी रकम भी यह चैलेंज पूरा करने की ठान ली। यह चैलेंज जब स्टार्ट हो चुका था, नार्टविक ने अपनी टीम में एक इंजीनियर, 4 ड्राइवर, एक मैकेनिक और 2 कैमरामैन को शामिल किया। उन्होंने आइस ब्लॉक को ग्लेशियर से काटना स्टार्ट कर दिया। चूंकि इतने टन वजनी आइस ब्लॉक को एक पीस में काटना इम्पॉसिबल था, इसलिए उन्होंने 200 केजी के ब्लॉक्स को काट काट कर हेलीकॉप्टर की मदद से नीचे भेजा। नार्टविक ने जब यह चैलेंज स्टार्ट किया तो कई बड़ी बड़ी कंपनियों ने नार्टविक की कंपनी को स्पॉन्सर करना स्टार्ट कर दिया। 200 केजी के आइस ब्लॉक को जोड़कर वापस से उनको जमाया गया, और कुछ दिनों में 3050 किलो वजनी आइस ब्लॉक बना लिया गया। इस ब्लॉक को एक कंटेनर की मदद से ट्रक में लोड किया गया। इस ब्लॉक की साइडों पर एक खास तरह की ऊन से इंसुलेशन करके इसे अच्छी तरह से पैक कर दिया गया। 27 फरवरी 1959 को आखिर यह अनोखा सफर शुरू हो गया। शुरुआती सफर काफी अच्छा था, क्योंकि मौसम भी अच्छा था और यूरोप के रोड भी काफी ठीक ठाक थे। दोस्तों, यह न्यूज पूरी दुनिया में फैल गई थी, इसलिए यह ट्रक जिस भी शहर से गुजरता था, वहाँ के लोग इसका स्वागत करते और इनका हौसला बढ़ाते थे। देखते ही देखते इस सफर को एक हफ्ता बीत गया। फिर ट्रक को एक बड़े शिप में रखा गया, क्योंकि उनको समंदर का एक बड़ा हिस्सा पार करना था। समुद्र के दूसरे हिस्से में पहुंचने पर ट्रक को अफ्रीका की तपा देने वाली गर्मी ने जकड़ लिया था। बर्फ के पिघलने का खतरा तो था ही, साथ ही रेतीले इलाकों में ट्रक के फंसने का खतरा भी था, जिससे सफर में और ज्यादा दिन लगने वाले थे। जिस रेगिस्तान से वे गुजर रहे थे, वहाँ जंग भी चल रही थी। इतनी मुश्किलों के बाद भी अफ्रीका की आर्मी ने इस ट्रक को प्रोटेक्ट करने का जिम्मा उठाया, और ट्रक को महफूज इलाकों से होकर निकाला गया। रेगिस्तान में रेत की वजह से ट्रक बार बार रेत के गड्ढों में फंस जाता था, जिसे बाहर निकालने में घंटों लग जाते थे। अब कुछ किलोमीटर शेष रह गए थे, मंजिल का आखिरी पड़ाव आ गया था। पूरे 28 दिनों के सफर के बाद आखिरकार ट्रक अफ्रीका के शहर लिब्रावेल पहुंचने में कामयाब हो ही गया। लिब्रावेल पहुंचने पर उनका तहे दिल से स्वागत किया गया। सब यह जानने को उत्सुक थे कि बर्फ पिघली या नहीं। जब ट्रक का कंटेनर खोला गया तो उसके अंदर का मंजर देखकर यकीन करना मुश्किल था। नॉर्वे से निकलते वक्त आइस ब्लॉक का वजन 3050 किलो था, लेकिन 28 दिनों के इस खतरनाक सफर के बाद आइस ब्लॉक का वजन 2714 किलो रह गया। सिर्फ 336 किलो आइस रास्ते में पिघल चुकी थी, बाकी सारा आइस ब्लॉक जैसे का तैसा था। बर्गर नार्टविक ने आखिरकार यह चैलेंज पूरा कर ही दिखाया। इस खुशी में बर्फ के टुकड़े करके वहाँ के लोगों को बांट दिया गया, जिन्होंने आज से पहले कभी भी बर्फ नहीं देखी थी। नार्टविक और उनकी कंपनी को उस वक्त तो कोई अवार्ड नहीं मिला, लेकिन इस पब्लिसिटी ने उनकी कंपनी के शेयर पर 4 चांद लगा दिए। ग्लासवेट आज भी लावा के नाम से इंसुलेशन मटेरियल बनाती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह सच्ची घटना खूब पसंद आई होगी। इसी प्रकार के और इंटरेस्टिंग और शानदार फैक्ट्स
के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मिस्टीरियस फैक्ट को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।